हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो एक्चुअली यूज़ होती है कोई भी डेटा जो विद इन ए रिलेशनशिप में हो उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन या मैनेज करने के लिए। अब रिलेशनशिप से क्या मुराद? रिलेशनशिप से मुराद कोई भी डेटा जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में मौजूद हो और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो तो उस डेटा को हम इन रिलेशनशिप डेटा कहेंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज़ होता है पेरेंट और चाइल्ड टेबल का। और जो चाइल्ड टेबल के कॉलम्स होते हैं या डेटा होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट टेबल के कॉलम या डेटा पे। जैसा कि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक डिपार्टमेंट के नाम से और एक एम्प्लॉय के नाम से। यहाँ पर हमारे केस में डिपार्टमेंट टेबल जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए पेरेंट टेबल और एम्प्लॉय का जो टेबल है वो एक्ट कर रहा है एज ए चाइल्ड टेबल। क्यों? क्योंकि पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की है dept_id वो चाइल्ड टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। और यही जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है उसकी एक नीड्स है, रिक्वायरमेंट भी है कि जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है वो चाइल्ड टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ होना चाहिए। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज़ करके एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को हम कैसे मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी चाइल्ड टेबल है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट टेबल पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें चाइल्ड टेबल में कोई ऐसा डेटा जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज़ हम चाहते हैं जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 5 हो और वो डेटा हम चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करें और हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, तो वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि उसका लिंक या उसका मैच जो है वो पेरेंट टेबल में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की सेकंड एडवांटेज या प्रॉपर्टी ये है कि जो भी डेटा हम डिलीट करेंगे पेरेंट टेबल से और वो डेटा डेफिनेटली लिंक होगा चाइल्ड टेबल से, तो चाइल्ड टेबल से वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की मदद से हम ऐसा डेटा चाइल्ड टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जिसका मैच जो है वो पेरेंट टेबल में अवेलेबल ना हो। और इसी तरह कोई भी डेटा हम पेरेंट टेबल से डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल से भी डिलीट होगा। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। मैं डिपार्टमेंट टेबल जो पेरेंट टेबल है इसको सबसे पहले क्रिएट करता हूँ। उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमारे पास है डिपार्टमेंट और देन उसके कॉलम्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है dept_id और सपोज हम उसका डेटा टाइप नंबर देते हैं और ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है एज ए प्राइमरी की और कामा देके हम सेकंड जो कॉलम है उसको मेंशन करेंगे, वो है dept_name और सपोज वो है हमारे पास var2 उसकी डेटा टाइप है var2 और साथ में उसका लेंथ भी हम देते हैं, सपोज हम देते हैं 20। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया टेबल डिपार्टमेंट क्रिएटेड। और अब हम चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट टेबल में डेटा भी इंसर्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज़ और हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी 1 है और 1 जो है उसका डिपार्टमेंट नाम जो है वो IT है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं IT। इसी तरह मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सेकंड हमारे पास डिपार्टमेंट है वो है HR, देन अगेन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। थर्ड है हमारे पास डिपार्टमेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो मेडिकल है और फोर्थ क्वालिटी है मेडिकल। देन हमारे पास फोर्थ जो है वो क्वालिटी है। और अगर हम इन स्टेटमेंट्स को रन करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड यानी टोटल 4 रोज़ हैं वो सारे इंसर्ट हुए हैं। अगर हम डेटा को देखें डिपार्टमेंट टेबल में तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डिपार्टमेंट और इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर सारा डेटा जो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है वो देख सकते हैं। तो चलें अब हम एम्प्लॉय का जो टेबल है उसको क्रिएट करते हैं और साथ जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की प्रॉपर्टी है उसको भी हम मेंशन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी, सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट करेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमारे पास क्या है एम्प्लॉय
और उसकी फील्ड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास EMP_ID, वो है डेटा टाइप उसके नंबर, सपोज नंबर देते हैं, और देन हम यहाँ पर कहते हैं ये एज ए प्राइमरी की यहाँ पर यूज़ होगी। देन सेकंड है हमारे पास EMP_name, और उसके डेटा टाइप है varchar2, उसका लेंथ भी हम देते हैं, सपोज हम देते हैं 30। देन हमारे पास थर्ड है EMP_salary, और उसकी डेटा टाइप सपोज हम देते हैं डेसिमल। देन यहाँ पर हम टोटल डिजिट और आफ्टर डेसिमल डिजिट को भी मेंशन करते हैं। इसके बाद कामा दे के हम यहाँ पर देते हैं dept_id, और ये dept_id जो है ये डिपार्टमेंट टेबल में एज ए प्राइमरी की यहाँ पर यूज़ हो रही है, और हम यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे, और उसकी डेटा टाइप है नंबर, और साथ में हम लिखेंगे रेफरेंसेस, और फिर रेफरेंसेस के बाद उस टेबल का नाम हम मेंशन करेंगे जहाँ पर dept_id जो है एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, तो वो टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हम सेमीकोलन दे के इस स्टेटमेंट को क्लोज़ करेंगे। अब हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो एक प्रॉपर्टी जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की है, जैसा कि कोई भी डेटा हम चाइल्ड टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं और उसका मैच जो है वो पेरेंट टेबल में अवेलेबल ना हो, तो उस सूरत में वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, तो वो तो यहाँ पर मैच होगा। बट डिलीट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो उसके लिए हमने लिखना होगा ऑन डिलीट, और साथ में हम लिखेंगे कास्केड, और उसके बाद अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड। तो चलें इस टेबल में हम डेटा को भी इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होगी इंसर्ट into एम्प्लॉय, और वैल्यूज़ सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं EMP_ID, फर्स्ट है ID1, अहमद नाम है, सैलरी 40,000 है, और डिपार्टमेंट ID 1 है 1। देन अहमद नाम है, सैलरी उसकी 40,000 है, और उसकी डिपार्टमेंट ID 1 है। इसी तरह एंड में सेमीकोलन दे के स्टेटमेंट को क्लोज़ करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक 1 रो इंसर्टेड मैसेज डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय टेबल में एक ऐसा डेटा इंसर्ट करें जिसका मैच पेरेंट टेबल में अवेलेबल ना हो। सपोज हम देते हैं डिपार्टमेंट ID 5, और देखते हैं कि क्या ये डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। देन EMP_ID सपोज मैं देता हूँ 2, और यहाँ पर नाम देता हूँ अहमद, और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ID सपोज देते हैं 5। अब ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट ID डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो वायलेटेड, क्योंकि पेरेंट की नॉट फाउंड। ऐसी कोई की जिसकी डिपार्टमेंट ID 5 हो वो डिपार्टमेंट टेबल यानी पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, उसको हमने देख लिया। इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा जो सेकंड रिकॉर्ड है उसको इंसर्ट करते हैं 2, और यहाँ पर नाम है मार्क, 35,000 उसकी सैलरी है और डिपार्टमेंट 2 है। सपोज मार्क 35,000 उसकी सैलरी है, उसकी डिपार्टमेंट ID 2 है, और देन थर्ड हमारे पास है आबिद, और उसकी जो सैलरी है 50,000 है और डिपार्टमेंट 2 है। EMP_ID 3 है, नाम है आबिद, सैलरी है 50,000, डिपार्टमेंट है 2, और देन हमारे पास फोर्थ है राहुल, 40,000 सैलरी है और डिपार्टमेंट 1 है। 4 राहुल और सैलरी 40,000 है और डिपार्टमेंट उसकी भी डिपार्टमेंट ID 1 है। फिफ्थ है उज़मा, सैलरी 30,000 और डिपार्टमेंट ID 3 है। फिफ्थ उज़मा और सैलरी है 30,000, डिपार्टमेंट ID उसकी 3 है। देन हमारे पास लास्ट है हसैन और 40,000 इसकी सैलरी है और डिपार्टमेंट ID 4 है। तो इसकी EMP_ID 6 है,
नाम उसका सैन है और सैलरी उसकी 40,000 है और डिपार्टमेंट आईडी 4 है। तो चले इन स्टेटमेंट्स को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया। अगर हम सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय टेबल में मौजूद अगर हम डेटा को देखें तो यहाँ पर जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो देख सकते हैं। तो चलिए अब पेरेंट टेबल पे जाते हैं। जैसे कि हमारे केस में डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें किसी एक डेटा को डिलीट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉय टेबल में से भी डिलीट होता है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, और सपोज़ हम डिलीट करना चाहते हैं जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 4 हो, तो वेयर डेप्ट अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू 4 और एंड में सेमीकोलन दे के इसको क्लोज़ करेंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आया है 1 रो डिलीटेड। और दोबारा अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट आईडी 4 थी जिसका एम्प्लॉय नेम था सैन, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ क्योंकि हमने पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट किया था और चाइल्ड टेबल से ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो गया। और इसी तरह मैं दोबारा इस डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर दोबारा मैसेज आ गया कि जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो वायलेट हुआ है क्योंकि पेरेंट की नॉट फाउंड। तो सबसे पहले अब हमने पेरेंट टेबल में जाके जो डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 4 है इसको हमने इंसर्ट करना होगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड। और अब अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 रो इंसर्टेड का मैसेज डिस्प्ले हो गया। और दोबारा अगर हम चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉय टेबल को देखें तो यहाँ पर उस डेटा को हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज़ करके हम अपने जो लिंक डेटा है जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में मौजूद हो उसकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को हम मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही।